मंत्री समुद्देश्य में मंत्रणा के क्षेत्र की व्याख्या कर रहे हैं। तो इंगित और आकृति इनकी व्याख्या कर दी है। अब कह रहे हैं मद। मद चढ़ा हो स्वयं वो मद में हो तो ऐसे काल में कोई मंत्रणा न की जाए। मद में बुद्धि नहीं चलती। अब मद दो प्रकार के बता रहे हैं। पान स्त्री संगादि जनितो हर्षो मदा। पान यानी मद्यपान, मदरा का पान किया है और स्त्री संयोग किया है, उसे हर्ष को प्राप्त हो रहा है। ये मद में चढ़ा हुआ है, ऊपर से मुस्कुरा रहा है, अंदर खोखला है। जितने विष्णी जीव हैं, चाहे श्रावी हों, पर स्त्री से भी हों, स्त्री से भी हों, तक्षण के मस्तिष्क में कोई जान नहीं बचती, बुद्धि वैकल्य है। अभ्यास है सो बात कर रहे हैं पर विवेक कुछ नहीं बचता। जो एक शीलवंत के अंदर जोश में विवेक से, आनंद के साथ जो विवेक से बात करता है, वह शील भी इनके पास दम नहीं रहती। अंदर का तेज, अंदर का उत्साह है, चेहरे पर चमक आदमी की विलीन हो जाती है असंयम से। इसलिए मद से युक्त व्यक्ति यदि कोई भी निर्णय करेगा, उसका निर्णय असम्यक होगा और उसका रहस्य प्रकट हो जाएगा। अति हर्ष में आता मालूम। बहुत सारे लोग हैं, उनके घर में क्या हुआ कोई मतलब नहीं है। वे जब बहुत आनंद में होते हैं, ये भी भूल जाते कि बात महाराज जी को हमें बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। बोले गुरु जी हमारे बच्चा हो गया, उदाहरण दे रहा हूँ, हो गया तो हो गया, लेकिन वो हर्ष में ना तो वो बता कर चला गया। अब कोई के बच्चे ने अच्छी परीक्षा पास की है, किए तो तुम्हारा मैटर था। बोले गुरु जी हमारा बच्चा इतने नंबर से पास हो गया, अमुक सर्विस में चला गया। तो जो उसका हर्ष है ना, उसे वो बचा नहीं पा रहा है, पचा नहीं पा रहा है, इसलिए वो उद्घाटित करता है। तो ऐसे हर्ष के अतिरेक में व्यक्ति अपनी बात कहीं बोल सकता है, जब नहीं पचा पाता तो रहस्य उद्घाटित हो जाएगा। इसलिए आचार्य महाराज ने कह दिया कि नहीं, मद में कोई बात नहीं करना चाहिए। प्रमादो गोत्र स्खलादि आदि हेतु अब गोत्र स्खलित, अब गोत्र स्खलित का अर्थ समझते हो ना, ये पूर्व में भी अन्य ग्रंथों में पढ़ चुके आप। गोत्र स्खलित मतलब है बिना इच्छा के तुम कुछ ही बोल पड़े। नाम कुछ ले रहे थे और कुछ निकल रहा है, ठीक है। जैसे आप बोल रहे हो, कोई श्लोक बोलने मन कर रहे थे और बोल कुछ रहा है, किसी का नाम लेने किसी का नाम ले रहा है। अभी एक देश के बहुत बड़े नेता ने ऐसे उल्टी सीधे नाम ले दिए, बाद में क्षमा मांगी उसने। तो ऐसा हो जाता है, तो फिर लोग हंसी करते हैं, बोले कि पूरे पूरे अनपढ़ ही हैं सब के सब। वो राजीव गांधी की श्रद्धांजलि की कह रहे थे, राहुल गांधी की बोल दिया उन्होंने। तब भी बगल में बैठ, भैया हम तो जी रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? बोले नहीं 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 नहीं, वो राजीव गांधी। तो ऐसा है ना, लोगों को बहुत संभल के बोलना चाहिए। आप श्रेष्ठ वक्ता हो ना, प्रसिद्ध वक्ता हो रहे हो ना, फिर तो आपको नहीं, तुमको लगता कि भैया डिस्टर्ब हो रहे हैं, सामने लिख के रखो फिर आप। पर ये भी सत्य है, लिखा सामने बाँचने वाले का प्रभाव ज़्यादा नहीं बनता। जो बिना लिख बोलता है धड़ाधड़ यथार्थ, उसका प्रभाव ज़्यादा बनता है। तुम लिख के ले भी गए, यदि बाँचने लगे तब तक धारा टूट जाती है। लिखो जरूर, रखो सामने, कहीं भूल गए तो, परंतु बोलो धड़ाधड़, इतना स्मृति बढ़ा। और बोलते समय दूसरा विषय मस्तिष्क मतलब
दूसरे विषय मस्तिष्क में लागू है, आप सुनिश्चित भूलोगे, अथवा कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे मस्तिष्क में बैठ गया, विषय यहाँ कुछ चल रहा है, अब तुम सोच रहे बबलू के बारे में और उनके बारे में तुमने सोचना प्रारंभ किया, यहाँ की लाइन टूट गई तुम्हारी, आप बस और कनेक्शन दूसरी जगह चला गया। तो बोलते समय अपने विषय का ही ध्यान दो। तो ये मद में है, प्रमाद में है, गुत्स्खलित हो रहा है, तो अपने या दूसरे के नाम को भूल जाना, अन्यथा कह देना, असावधानी बरतना, ये प्रमाद है। तो प्रमाद में रहस्य आपका उद्घाटित हो सकता है। किसी का नाम छुपाना था, किसी का बोलना था, ठीक है, पर भूल गया, जिसका छुपाना था उसे ही भूल गया, ये प्रमाद की दशा होती है। स्त्री वेद को पुरुष वेद में बोल दिया, पुरुष वेद को स्त्री वेद में बोल दिया, एक गुत्स्खलित है। तो भरपूर तैयारी होना चाहिए, यथार्थ, फिर आपको वहां बोलना चाहिए। अन्यथा चिकित्सा अन्यथा वृत्तिर्वा प्रमादा, अन्यथा प्रकृति अन्यथा प्रवृत्तम, ठीक है। तो अन्यथा इच्छा थी, अन्यथा वृत्ति प्रमादा, इच्छा कोई और थी, कार्य को छोड़ दूसरे कार्य को करने लग गया, ऐसे सब अवस्था में प्रवृत्ति को प्रमाद कहते हैं। दो परिभाषा बनाई प्रमाद की, कि इच्छा कुछ है, करना कुछ चाह रहे थे और कुछ कर दिया, अपने बस में नहीं है वो व्यक्ति, वो ये होता है। या तो नींद पूरी नहीं ले रहे आप, उदाहरण दे रहा हूँ, जो लोग असमय में सोते हैं, असमय में जगते हैं, वो पूरी नींद नहीं लेते, वे कुछ दिन में पागल हो सकते हैं। कार्य वो सोचता हम ज़्यादा पढ़ लेंगे ना तो उनकी कार्य क्षमता नष्ट होने लगती है, फिर ऊपर की लाइन पढ़ते तो नीचे की पढ़ने लगती है, नीचे की तो नीचे पढ़ने लगते हैं। जब नींद आने लगती ना, हमको तो पता है सब, ठीक है, तुम्हारे हाथ हिल जाएंगे। तो इसलिए हम दिन रात्रि में जागरण का अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन दिन भर सोए तो रात्रि जागरण से क्या फ़ायदा। उससे रात्रि में तुम सो, दिन में जगो अच्छे से और स्वस्थ काम करो अपना। ये बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े निर्णायक हैं उच्च श्रेणी के, यदि ये लोग ऐसे किए ना तो देश का नाश हो जाएगा। कितना ध्यान रखना पड़ता भाई, सुने कि नहीं। अब सोचो, कल समाधि हुई पर हमारे मस्तिष्क में शाम को ही चल रहा था, फिर शाम को लग गए इसमें कि भाई उधर सूचना तो भेजो, कोई के द्वारे पर बैठने जाना चाहते नहीं जाना जाता, फिर लोग क्या सोचेंगे, लोग कोई ने पूछा भी नहीं। तो ध्यान रख लिया करो इस सुख दुख में, ये व्यवहार कौशल, ठीक है। बाकी कहते हैं मुझे मालूम, सबको मालूम, जो होनहार है उसे कौन टाल सकता है, समझे कि नहीं। उनने महाराज जी ने अच्छी समाधि करी, जागृत होकर के चटाई हटा दिए, पाटा हटा दिया, स्वयं बैठ गए, समाधि चले गए। मतलब कितनी जागृति हो जाती जीव को। मंद कसाय जीव अच्छी समाधि करते। तो प्रमाद उच्चतम, अन्यथा चिकित्सा अन्यथा वृत्ति, अन्यथा चिकित्सा अन्यथा वृत्ति, अंतिम बचा निद्रांतरतो निद्रितः। अब देखो नींद में ना, फिर नींद में आंखें खुली नहीं रही, जैसे कुछ भर दिया हुआ आंखों में, तो आंखों में जो ठीक तो ठीक है, लेकिन मुख से कुछ का कुछ निकलता है। हम तो अष्टमी को देखते हैं, तो कहीं की लाइन कहीं पहुंच गए, कहीं से कहीं पहुंच गया जीव। तो ये इसलिए मंत्रण करने वाले को इतने काम नहीं होना चाहिए, मद पाई नहीं होना चाहिए, स्त्री रागी नहीं होना चाहिए।